सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। लेकिन पौलुस कहते जैसे शैतान ने हवा को बहका लिया, तुम्हारी पवित्रता को मसीह के साथ जो संगति है उसको कभी खत्म ना कर दे। इसलिए मैं तेरे ऊपर चिंता करता हूं और तुम्हारे लिए भेद प्राप्त करता हूं और तुझे अलर्ट करता हूं कि शैतान की योजना से तुम अनजान नहीं हो। हालेलुया। एक व्यक्ति आ रहा है और वो डिलीवरेंस आता है अपनी लाइफ में। पास्टर जी, मैं दुष्ट आत्मा से पूरा मतलब जकड़ा हुआ वो व्यक्ति, और बाद में क्या कहता है, पास्टर जी मैं अपनी लाइफ में जे जॉब जे काम मेरा 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 जे सपना है, मैं इसके विषय में ये करूं वो करूं। मैंने कहा पहले अपने छुटकारे की ओर ध्यान दे, क्योंकि तुम ये सब कुछ शुरू करोगे शैतान इस पे भी अटैक करेगा। पहले अपने छुटकारे पर ध्यान दो। और मैंने कहा शैतान की जुक्तियों से तुम अनजान नहीं हो। जो तुम ये काम करने भी वाले हो, इस काम में कल तुझे मूर्ति पूजा करनी पड़ेगी। इस काम में आगे जाके तुझे इसमें इस पार्ट में एंटर होना पड़ेगा जिसमें जो बाइबल में लिखा है तुम नहीं कर पाओगे। ये शैतान की ओर से प्लानिंग है, तुम इस काम में फंसो और बाद में जाके तुझे फिर से मूर्ति पूजा करवाए और फिर से वो तुझे जो मसीह तुझे छुटकारा दे जब यीशु, तो शैतान फिर से तुझे पकड़ ले और तेरी फिर से तू दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो जाए। ऐसे मैं लोगों के ऊपर जब वर्ड देता हूं उन्हें परफेक्टिक में और बताता हूं कि ऐसे तूने नहीं करना ये, क्योंकि ये शैतान की जुक्ति है। मैंने कहा कभी बाइबल में ये वचन पढ़ा कि तुम शैतान की जुक्ति से अनजान नहीं हो? कहते हो नहीं जी। इसीलिए तो मैंने कहा आज लोग फ्री नहीं हो रहे, क्योंकि उनके पास वचन नहीं है। शैतान की प्लानिंग युक्तियां आपके पास नहीं है। आज मैं केवल ये बेस बना रहा हूं, और जब इसमें मैं वचन आपको खोल खोल के दूंगा, रते रखे जाएंगे एक ऐसी मजबूत तेजस्वी कलीसिया, एक ऐसी नींव रखी जाएगी कि शैतान आपको हरा ना पाएगा, यीशु नाम में गिरा ना पाएगा, और आप अपने लेवल को फिर से भविष्यवाणी करता हूं तोड़ेंगे यीशु के नाम में। आप अपने लेवल में, अपने रिकॉर्ड में, स्पिरिचुअल लाइफ के रिकॉर्ड में आगे जाएंगे। रिकॉर्ड होते हैं ना कुछ, जैसे मैंने कहा कि आज तक मसीह में मैंने कभी एतवार मिस नहीं किया, कभी संडे मीटिंग मिस नहीं की। चर्च जब मैं जाता था और जब आज मैं संडे मीटिंग करता हूं। हालेलुया। ऐसे ही आपका पवित्रता का लेवल होता है। क्या पवित्रता में इतने साल तक खड़े रहे, ऐसे ही आपका प्रेयर लाइफ का रिकॉर्ड होता है कि मैं इतने साल तक, ऐसे आपका रोजों का रिकॉर्ड होता है। मैंने 40 रोजे रखे थे, मैंने इतने फिर रखे, मैंने फिर अपनी लाइफ में रखे। अब भी हम रोजों में चल रहे हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपको भी चलना है, क्योंकि जब सेम स्पिरिट को आप फॉलो करते हो तो आप भी बढ़ते हो, सेम स्पिरिट में आप रिसीव कर पाते हो। हालेलुया। और इसीलिए तब आप रिसीव करते हो अपनी लाइफ में। अच्छा रिकॉर्ड बनाओ परमेश्वर के सामने अपने आत्मिक जीवन का, और आप अपने उस रिकॉर्ड में आगे बढ़ेंगे। आपके वो बंधन जो एक ही लेवल, मैंने देखा आपकी लाइफ में, जब आज मैं प्रोफेटिक वर्ड ये दे रहा हूं कि आप एक ही लेवल से गिरते आ रहे हो। 3 महीने चले, इससे कभी आगे नहीं, फिर गिर गए, फिर गिर गए, फिर गिर गए, फिर गिर गए। एक व्यक्ति के ऊपर मैंने भविष्यवाणी की थी चर्च में। उसने मुझे बताया कि जब जब क्रिसमस आता है, क्रिसमस के महीने में हमेशा तू पाप में गिर जाता है और शैतान तुझे सेलिब्रेट नहीं करने देता, क्रिसमस आनंदित नहीं होने देता, सेलिब्रेट नहीं करने देता। क्या था? एक बंधन था, एक बंधन बन चुका था। हमेशा कोई भी मसीह में उसे सेलिब्रेट नहीं करना, उसे दुख में रखा हुआ था शैतान ने। हालेलुया। और उसने कहा यस, ऐसा ही होता है हमेशा, कितने सालों से होता है, और मैं सोच भी रहा था ये ऐसा, और आज आपने बता दिया। हालेलुया। ऐसे प्रभु डिलीवर करता है। ऐसे आज आपके जो एक स्थान जो शैतान ने आपके ऊपर रखा है कि उससे लिमिट आपकी क्रॉस नहीं हो रही, आप अनलिमिटेड बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। शैतान की युक्तियों से अनजान मत रहो। हालेलुया। तो ये तीसरी शैतान की युक्ति क्या थी कि प्रेयर लाइफ में कोई नहीं, 1-2 दिन प्रार्थना ना कर तो क्या हो जाएगा। शैतान भूखर्जने वाले शेर के समान घूमता है, और उसके बारे में क्या लिखा है? वो झूठा है, उसका नाम झूठ का पिता है, मतलब वो झूठ बोलेगा आपसे। और उसके नाम में क्या लिखा है? वो बरमाने वाली आत्मा है, मतलब वो बरमाता है लोगों को। वो झूठा है, वो बरमाने वाला है। हालेलुया। शैतान की जुक्तियों से अनजान मत रहो। हालेलुया।
शैतान की जुक्तियों से तुम अनजान मत रहो, वो झूठा है, वो बरमाने वाला है। गरजते हुए शेर के समान घूम रहे, किसको फाड़ खाओ। इसीलिए लिखा सचेत रहो, प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्यों इतने बाइबल में अलर्ट दिए? जो खड़ा है वो चौकस रहे कहीं गिर ना जाए। क्योंकि जब आप प्रेयर में बढ़ रहे हो, मैंने आपको आज एक वर्ड देना चाहता हूं कि जब आप प्रेयर में बढ़ रहे हो, शैतान धीरे धीरे से आज आपकी सुबह की प्रेयर मिस कर दी, धीरे धीरे रात को आप ज्यादा प्रेयर नहीं कर पाए, थोड़ी कर पाए, मिस कर दी। अब धीरे धीरे अगला दिन आपका लाइफ का ऐसा था कि जिसमें आपको बहुत काम था और आप प्रेयर नहीं कर पाए, 2 दिन मिस हो गए। अब तीसरे दिन उसकी प्लानिंग क्या है, जो यहोवा मुझे आपके लिए बताने की कोशिश कर रहा है। जो लोग प्रेयर में बढ़ रहे हैं, पवित्रता में बढ़ रहे हैं, ताकि मैं आपको अलर्ट कर दूं। अब क्या हो रहा है, तीसरे दिन वो आपके सपने में आ रहा है और आपके अंदर गंदा विचार डाल रहा है। आप देख रहे हैं आप किसी लड़की के साथ गलत काम कर रहे हो, आप गलत काम कर रहे हैं, नाइट फॉल हो रहा है आपका, कुछ ऐसे वो धक्के के साथ आ रहे हैं, इसे बोलते डीट आत्मा। उसने आपके ऊपर अटैक किया और अब सुबह आप उठे और आप वीक फील कर रहे हैं, कमजोर फील कर रहे हैं, स्पिरिट में मजबूत फील नहीं कर रहे हैं। क्यों? 1-2 दिन प्रेयर करने के ना कारण, एक दिन ना करने के कारण अब क्या हो रहा है, जो शैतान ने बोया अब आप उसे लड़ नहीं पा रहे हो, स्पिरिट में इतने मजबूत नहीं हो, प्रेयर करने का आपको मन नहीं कर रहा है और आपने अगले दिन भी प्रेयर नहीं की, शैतान ने कुछ बोया, आपने फाइट नहीं की। प्रभु ने कहा इन लोगों को बता दे ये टीचिंग नहीं है भाइयों, ये प्रभु का संदेश है। और उसके बाद जब आप फिर गिर गए, और आप क्यों? क्योंकि आपके पास अब लड़ने की ताकत, आपने प्रेयर ही नहीं की थी, 2-3 दिन टूट गई, आप लड़ नहीं पाए। क्योंकि जब आप लड़ते हो, मैंने अपनी लाइफ में देखा, जब मेरे साथ ऐसा होता था तो मैं क्या करता था, मुझे पता था कि मैंने निरंतर प्रार्थना में रहना है। जब हम मसीह में नए थे मैं भी गिर जाता था, पता नहीं था, पर अब पता चल गया जब शैतान एक अटैक करे तो सुबह उठ के स्ट्रांग प्रेयर करनी है। अब ज्यादा प्रेयर की जरूरत है। तो उसके बाद वो शैतान ने बोया तो सही, पर वो जड़ नहीं पकड़ पाया। उसने, शैतान केवल आपसे लड़ सकता है, जीत नहीं सकता, सिर्फ एक बात के कारण, अगर आप दिन रात प्रभु के साथ बैठते हो, कुछ फील होने वाले टाइम प्रभु की उपस्थिति में दिन रात अगर आप बैठते हो, सुबह और रात को अगर आप बैठते हो, तो शैतान केवल आपसे लड़ेगा, आपके बच्चों को लड़ाई झगड़ा कराने की कोशिश करेगा, आपके हस्बैंड, आज आप प्रेयर में बड़े, वो नशा करके आ जाएगा, वो ऐसे आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। जितना प्रेयर में बढ़ोगे, याद रखना, उतनी प्रॉब्लम बढ़ेगी, उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। वो कोशिश करेगा कि आपको रोक ले, वो कोशिश करेगा आपको रोक ले। तो आपको याद रखना है कि हमें शैतान की जुक्ति से अनजान नहीं रहना है, हमें लड़ना है रोज, हालेलुया। और जब सिर्फ कुछ समय की बात है, कुछ महीनों की, जब आप फिर एक लेवल को, कुछ समय लर्ट होकर चलो, जब आप एक लेवल को कैच कर लेंगे, फिर आपको ऐसी प्रेजेंस आ जाएगी, फिर आपका वो एक रूटीन बन जाएगी, फिर आपका वो सुबह प्रेयर, रात की प्रेयर, सुबह की प्रेयर, रात की प्रेयर, दिन को सेवा या काम, अपनी जॉब, बिजनेस, सुबह प्रेयर, रात को प्रेयर, फिर आपकी लाइफ में ऐसी बन जाएगी, प्रभु ऐसी कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। फिर देखना क्या होता है, फिर आप बढ़ते ही बढ़ते जाओगे। जैसे शैतान धीरे धीरे आपको पाप में गिराते गिराते, नशा करवाते करवाते, नशे का एक बंधन, व्यभिचार का एक बंधन बना देता है, आपकी मैरिज, रिश्ते कैंसिल करवा करवा के, आपकी एज बढ़ा के एक बंधन करवा देता है कि आपकी मैरिज ना हो, आपकी बेबी का मिसकैरेज करवा करवा के, आपकी प्रेगनेंसी रोक रोक के एक दिन बंधन बना देता है कि अब तुझे में बेबी नहीं होगा। जब आपको भी आस खत्म हो जाती है, आपका फेथ खत्म कर देता है। तो इसी तरह मसीह में भी आत्मिक जीवन में स्थिर हो के अनचंच करके, बढ़ बढ़ के हमें एक आत्मिक चट्टान बनना है, जिस तरह पतरस को प्रभु ने बनाया, सिखा सिखा के अब तुझ में कलीसिया बनाऊंगा, दोनों लोग के फाटक प्रबल ना करने पाएंगे। आपको पता है शैतान केवल लड़ सकता है, वो आपसे जीत नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप फाइट करने वाले, क्योंकि अब दिन रात अगर आप प्रेयर में हो तो शैतान आपसे जीत नहीं सकता। जो मर्जी करे वो, उसे जाना पड़ेगा अपनी लाइफ से। आज मैं देख रहा हूं शैतान को जुकाम होते हुए, हालेलुया, स्पिरिट में ऐसा उसका हाल देख रहा हूं कि उसको जुकाम, उसको सांस नहीं आएगी, हालेलुया, क्योंकि उसकी जुक्तियां आपके ऊपर प्रकट होंगी, हालेलुया। तो अभी वो आपकी प्रेयर लाइफ, तो ऐसा मत छोड़ना, जब शैतान आपको फुसलाए तो कभी मत ऐसा करना, हालेलुया। प्रेयर में मत कमजोर हो जाना, हालेलुया, अलर्ट रहना है, हालेलुया। आपने 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 11 आयत को तो पढ़ लिया है, अब आप इसकी जरा ध्यान दे, 14 आयत में क्या लिखा है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। देखो, इसी बात के बाद
सिर्फ 12-13 आयत निकलती है और 14 आयत में क्या कहता है? पहले पौलुस कहता है हम शैतान की जुक्ति से अनजान नहीं हो। मतलब आपको शैतान की जुक्तियां जाननी है, आने वाला कोई प्रीच मिस नहीं करना है। परंतु 14 आयत में, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में हमें सदा जय के उस समय लिए फरता है और अपने ज्ञान की सुंदरता हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। मैं मसीह का धन्यवाद करता हूं कि वो मुझे अपनी जय, आप भी कहें, मैं मसीह का धन्यवाद करता हूं कि वो मुझे जय के उस समय लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुंदर सुगंध हमारे द्वारा जगह जगह फैलाता है। अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा आपके तक फैलाता है। मैं धन्यवाद करता हूं वो अपने ज्ञान की सुगंध मेरे द्वारा आपके तक फैला रहा है। आप भी धन्यवाद करें कि इन वचनों को जो आप सीख रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं, दूसरों को कह रहे हैं कि हम इस अमृत संधु मिश्री के वचनों को सुना करो और मजबूत बनो प्रभु में, यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। तो आप किस ज्ञान की सुगंध को फैला रहे हैं लोगों तक, हालेलुया। तो आप भी उन्हें तैयार कर रहे हैं। तो इसीलिए धन्यवाद जो जय के उस सब में ले जाए, मतलब हम जीते हुए हैं। वो कहते धन्यवाद उसने इतना ज्ञान हमें दिया है, चतुराई हमें दी हुई है कि हम शैतान के बहकाए ना जाए, हम जय के उस समय हमें वो लिए फिरता है। मतलब शैतान लड़ेगा, वो जीतेगा नहीं अगर आप प्रेयर में। आप नहीं तो ये वचन झूठा लगेगा अगर मैं बोलूं शैतान आपसे लड़ सकता है, जीत नहीं सकता। आप कहेंगे मेरा तो सत्यानाश किया होया पास्टर जी ने, शैतान ने तो उसी कहते था तो जीत नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूं कि शैतान आपके ऊपर जीत नहीं सकता, वो लड़ सकता है अगर आप सुबह और शाम डेली प्रेयर में स्थिरता को प्राप्त कर चुके हो। एक और शैतान की मैं आपको प्लानिंग बताता हूं। मत्ती की किताब उसका 18 अध्याय 35 आयत को खोलेंगे। यहां पर कहता है, इस प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता भी जो स्वर्ग में तुमसे वैसा ही करेगा। कहता है यदि कोई व्यक्ति, कोई भाई अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, मन से, मुंह से नहीं, चल ठीक है माफ किता, चल ठीक है फिर माफ किता, चल ठीक है फिर सॉरी अगे तो नहीं करता, मुंह से नहीं। कहता है यदि कोई अपने भाई को मन से माफ ना करेगा तो मेरा पिता भी उसे माफ नहीं करेगा, मेरा पिता भी माफ नहीं करेगा। अब शैतान को बाइबल का ये वचन, सारी बाइबल उसे पता है। एक दिन मैं एक दुष्ट आत्मा से जो लूसीफर के नाम में मुझसे बात कर रही है और कहता है मैं शैतान हूं, मैं ऐसे ऐसे दुनिया में काम कर रहा हूं, उस व्यक्ति को इतने वचन नहीं पता था जितना शैतान उसके अंदर से बोल रहा था। सारी बाइबल से मुझसे फाइट कर रहा है। कहता बाइबल में ये लिखा है, मैं कहता हूं बाइबल में ये लिखा है, वो कहता है बाइबल में ये लिखा है, मैंने कहा ये भी लिखा है फिर, हालेलुया। वो ऐसे बोल रहा था। और इसी तरह से शैतान को पता है सारी बाइबल में क्या लिखा है। अब वो क्या करता है, शैतान की जुक्ति, उसको पता है अगर ये व्यक्ति को मैं किसी को दिल से ना क्षमा करेगा तो इस प्रभु भी इसके कोई पाप को माफ नहीं करेगा और इसकी सारी आशीषें रुकी रहेगी। वो आपको मूर्ख बनाता है। क्या करे, कहता है आप मूर्ख पता कैसे बनते हो, शैतान की जुक्ति में कैसे फंसते हो। शैतान क्या करता है, कोई आपके घर में आया, उसने आपको कुछ बोल दिया और आपको रहा ना गया, आपको गुस्सा आया उसकी बात में और आप गुस्से से भरे हो, जलन से भरे हुए हो, क्रोध से भरे हुए हो और आप उसे माफ नहीं कर पा रहे हो, जेलसी से भरे हो, आप उसे माफ नहीं कर पा रहे। शैतान ने, आपके दोस्त ने कुछ आपको बोल दिया और आप अपने दोस्त को माफ नहीं कर रहे। किसी लड़कों को किसी ने कुछ किया किसी के साथ, आप उसे माफ नहीं कर पा रहे। लड़के लड़के के चक्कर में कुछ हुआ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में, तो आप दिल से माफ नहीं कर पा रहे। वो नफरत भरी हुई है अंदर, हालेलुया। प्रभु को लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया, सताया, उसने कहा हे पिता ने माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। क्योंकि शैतान के ये बस में, सारा संसार दुष्ट के बस में। हम जानते कि हम परमेश्वर से, यूहन्ना में लिखा है कि सारा संसार उस दुष्ट के बस में, पहला यूहन्ना 5:19 में शायद। तो हम जानते हैं हम परमेश्वर से। तो इसीलिए शैतान क्या करता है, आपके अंदर किसी के प्रति नफरत, किसी को आपने माफ नहीं किया होगा, वो देख लो किसके साथ है, आपकी दरानी जेठानी, नौ सस, भरा भैन दा आपस दे विच, क्या आपके रिश्ते में, पति पत्नी में आपस में अचानक पति प्रेयर में उठे और अचानक में आपस में तू मैं हो गई। शैतान की अब कोशिश है कि ये रात को प्रेयर में ना बैठ पाए। तो अगर आपको ये पता है कि शैतान मेरी प्रेयर में अटैक कर रहा है, शैतान मेरे अंदर नफरत भर रहा है, आपने लड़ना कैसे, मैं वो भी बताऊंगा। आपके अंदर किसी के प्रति नफरत, आप किसी को माफ नहीं कर, प्रभु कहता तू उसे नहीं माफ करेगा। अब ये व्यक्ति रात को प्रेयर करे, हे प्रभु बैक पेन होगी, प्रभु चंगा कर दे, प्रभु कहता जितना मर्जी मांग ला। मैं लोगों को बोलता हूं जब ले हैंड करवाने से पहले
कि पहले अपने गलतियों की माफी अगर आपने नहीं मांगी और सीधा कह रहे प्रभु मुझे छू ले, आज मेरी चंगाई का दिन है, आज मैं चंगी हो जाऊंगी, और अपनी आपने जो पिछले 2-3 दिन में पहले को गलती की है उसकी माफी नहीं मांग रहे, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। शैतान यही तो करता है। बाप का किसी के अंदर आप क्षमा नहीं कर पाते, या किसी से आप माफी नहीं मांग पाते, किसी को आपने कुछ बोल दिया, आपको पता यार गलती हो गया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पर अगर उससे मैं सॉरी मांगू मैं छोटा हो जाऊंगा उसके सामने, नहीं मैं माफी नहीं मांगूंगा, और आप अपने पाप को रखे हुए हैं। शैतान को पता है, अब प्रभु ने तो कहा है जब तुम अपने पापों को मानोगे तो तेरे पापों को मैं माफ करूंगा। शैतान ऐसे लोगों को भरमाता है जो रोज प्रभु वाली प्रेयर में आप कहते हैं जैसे हमने अपराधियों को माफ किया, प्रभु हमारे अपराधों को माफ कर। प्रभु कहेगा, इसीलिए रोज प्रभु ने ये प्रेयर सिखाई है कि रोज जब जे प्रभु वाली प्रार्थना किया करेंगे कि जैसे हमने अपने अपराधियों को माफ किया, जी रुकेंगे, मैंने तो माफ ही नहीं किया यार उसे, प्रभु सॉरी, प्रभु पहले मैं उसे माफ करता हूं और मैं जल्दी मेल मिलाप करूंगा उससे, और मेरे प्रभु मैंने उसे माफ कर दिया, देखो उसने मुझसे सर जिद किया था, अब मैं उसके लिए कोई नफरत नहीं है, उसका भला हो, वो आशीषित हो, वो और ब्लेस हो। हे पिता मेरे भी अपराधों को माफ कर देना, कल मैंने मेरे साथ वो गलती होगी, कल मैंने ये गलती की, प्रभु मुझे माफ कर दे, तो वो आपको भी माफ करेगा। और शैतान ऐसे आपको बंधन में रखता है कि आप किसी को माफ ना, ऐसे आपको करता है। तो क्या करना चाहिए, पति पत्नी, अब मतलब पता है लड़ाई होगी घर में आपस में किसी के साथ भी, आप पता है मेरा रात को 9 बजे का टाइम है और आप सूर्य अस्त होने से पहले लेकर मेल मिलाप कर लो, तुम्हारा क्रोध जाता रहे, तो आप उसे मेल मिलाप कर रहे हो, आप उसे मेल मिलाप कर रहे हो, और आप एक आत्मा हो रहे हो, आप उसे मेल मिलाप कर रहे हो, और आपको पता है आपने सॉरी मांगी, आपने ओके ओ ठीक है चल मैं ही माफ किया, चल तुम भी माफ किया, और आप रात को प्रेयर में बैठ गए। इसका मतलब आपको पता है ये शैतान की जुक्ति थी, हमें मेल मिलाप करना है, हमें दिल को साफ करके रात को प्रेयर में बैठना है, हमें अपनी प्रेयर व्यर्थ नहीं करनी, हमें वो मुंह में बोलने वाली क्षमा मांगा नहीं, क्षमा किया नहीं, और प्रेयर में 2 घंटे बैठे, आज 2.5 घंटे मेरे पूरे हो गए, धन्यवाद प्रभु दा, कुछ नहीं हुआ, प्रभु तो है ही नहीं था आपकी प्रेयर में। क्योंकि प्रभु ने कहा जब तक तुम किसी के पाप ना माफ करोगे, मैं तो ऐसे बैठा हुआ हूं, मेरा हाथ मेरा कान तुम्हारी सुनता इसीलिए नहीं है क्योंकि तुम अधर्म के बस में। और अगला बात, शैतान का अगला पॉइंट, आपको आपसे पाप करवाना, कि आपसे कोई गलती करवा दे, नशा करवा दे, व्यभिचार करवा दे, लड़की के इधर उधर की बातें करें, आप गंदी बातें करें फोन में। बाइबल ने कहा प्रेम निष्कपट हो, अगर आप किसी से बात करते हो, आप स्वार्थ के बात करें, अच्छा लड़की बहुत सोनी है, बात करना अच्छा लगता है, प्रभु आपकी फीलिंग को जानता है अंदर क्या चल रही है, ओ जी व्हाट्सएप पर बड़ी अच्छी पिक्चर लगी, इससे बात करते हैं, प्रभु आपकी फीलिंग को जानता है। वो फेसबुक पर बड़ी अच्छी पिक्चर लगी, इससे बात करते हैं, चाहे आपने व्यभिचार नहीं किया, गंदा सोचा नहीं, गंदा किया नहीं, प्रभु आपको जानता है, ये तेरी पवित्रता का भी लेवल है। कुछ पवित्रता ही आप खो चुके हो और फिर पूरी भी खोने वाले, क्योंकि शैतान अब अटैक करेगा, जब आप पवित्रता से बाहर आते शैतान आपको टच करता है, पवित्रता में खड़े हैं तो नो एंट्री है शैतान की। तो इसलिए लिखे जब हम परमेश्वर के सामने निर्दोष होते हैं और उसकी वचनों पर चल रहे होते हैं, आज्ञाकारी करते हैं, तो हमें हियाब होता है कि जो हम मांग रहे हैं वो हमें मिलेगा। और शैतान को यह भी वचन पता है, शैतान क्या करता है, इसने जो मांगना है प्रभु से देगा, पर अगर मैं इससे कोई पाप करवाऊं तो इसका मन दोषी ठहराएगा, नहीं मैंने ये गलती की है, प्रभु मेरी नहीं सुनेगा। आपको पता है मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम आ गई, मुझे कोरोना हो गया, मुझे ये हो गया, वो हो गया, आप माफी नहीं मांग पा रहे, आपको पता है मैंने ये गलती की, प्रभु मेरी नहीं सुनेगा। ये शैतान क्या करता है, लोगों को अविश्वास ऐसे ऐसे उनके मनों को उनको दोषी ठहराता है। शैतान का काम है दोषी ठहराना, आपके मन को दोषी ठहराना। जिस तरह दाऊद गलती करते हुए पछता रहा था, आपके मन को दोषी ठहराना। पतरस दोष में कि मैंने प्रभु का इनकार कर दिया, दोषी ठहराना। पर पतरस ने पश्चाताप किया। और आपको मैं ये शैतान की जुक्ति का हल देता हूं, जब शैतान आपको अपनी बातों से आपके कान में, तूने पाप किया प्रभु तेरी नहीं सुनेगा, तूने पाप किया तेरा वीजा नहीं लगेगा, तूने पाप किया तू पास नहीं होगा, तूने पाप किया तेरा ये काम नहीं होगा, तूने पाप किया प्रभु तेरे साथ नहीं होगा, अगर आप पास्टर प्रभु तेरे साथ नहीं होगा, पुलपट पर तेरे साथ नहीं होगा। तो क्या हुआ, बाइबल में लिखा है, दाऊद कहता है 32 ज़बूर में कहता है, मैंने जब तक अपने पाप को छुपा के रखा मेरे ऊपर दंड रहे, पर जब मैंने खुल के प्रभु से बातें कर दी, मैंने अपने अंदर ना रखा, तो यहोवा ने मेरी गलती को माफ किया। अब मैं यीशु के लहू में लास्ट बात में बताता हूं, जिस तरह शैतान दोषी ठहराता है आपको अपनी बातों में, वो दोष लगाने वाला आपको दोष लगाता है, तूने पाप किया तुझे चंगाई नहीं मिलेगी, तूने ये काम किया आज तेरा दुष्ट आत्मा छुटकारा नहीं होगा, आज हीलिंग डिलीवरेंस मीटिंग में तूने ये किया तेरा ये काम नहीं बनेगा। हालेलुया।
तो मैं आपको बताता हूं, बाइबल में लिखा है लहू बोलता है, लहू बोलता है। तो इसीलिए लिखा यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलता है। जो हाबिल का लहू बोलता था, जब केन और हाबिल के बीच में जो हुआ, उसने मार दिया हाबिल का लहू, लिखा है वो यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलता है हमारे लिए। तो जब आप पश्चाताप करके प्रभु बोझ लेते हैं, हाँ प्रभु मैंने गलती की थी, पर यीशु का लहू उत्तम बातें मेरे लिए बोलता है। यीशु का लहू आपको पवित्र करता है। जब आप पापों को मान लेते हैं और दोबारा उसमें ना जाने के वायदा करते हैं, प्रभु मैं आज से ये गलती नहीं करूंगा, आज मुझे फ्री कर दे, मुझे माफ कर दे। हालेलुया। यीशु का लहू क्या बोलता है फिर? इसने पाप किया था शैतान, पर अब इसने माफी मांग ली है और अब मैं इस पर दया करता हूं। मेरे बेटे आज चंगा हो जा, मेरे बेटे आज दुष्ट आत्मा से आजाद हो जा, मेरे बेटे आज गरीबी और कर्जे से आजाद हो जा, इस पाप से आजाद हो जा। वो दया करता है फिर, क्योंकि वो आपके लिए बोलता है। आज लहू आपके लिए बोलेगा। क्या आपको बिलीव है? वो आपके लिए बोलेगा, क्योंकि वो हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलता है। वो आपके लिए बोलेगा यीशु के नाम में। आप शैतान की जुक्तियों से अनजान नहीं हो, आप फ्री हो रहे हैं। तो आओ हम अपने कर्ता के सामने घुटने टेकें और हियाब बांधे दृढ़ रहें। बोलो परमेश्वर, हम शैतान की जुक्तियों से अनजान नहीं है, हम शैतान की जुक्तियों से अनजान नहीं है। बोलो धन्यवाद पिता, हमें अलर्ट करने के लिए कि हम गिर ना जाएं। इन वचनों के लिए धन्यवाद।